हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक न्यू टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है एनालिटिकल टेक्निक्स फॉर कैरेक्टराइजेशन ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है, मतलब कि जो हमारे न्यूट्रास्यूटिकल हो रहे हैं उसमें जो न्यू हमारी एनालिटिकल टेक्निक्स आ रही हैं उसको यूज करना और उसका कैरेक्टराइजेशन करना। ठीक है, एनालिटिकल टेक्निक्स मतलब जो हमारी न्यू एनालिटिकल टेक्निक्स आ रही हैं फॉर मतलब के लिए, कैरेक्टराइजेशन मतलब चेक करना है ना, या उसका जो क्वालिटी देखना ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल की मतलब क्वालिटी देखना न्यू टेक्निक्स या एनालिटिकल टेक्निक्स को लगा करके। ठीक, अब देखिए, इट हैज लॉन्ग बीन नोन दैट न्यूट्रास्यूटिकल्स हैव पोटेंशियल हेल्थ एंड मेडिकल बेनिफिट। ठीक है, ये मतलब पहले से ही सब जानते हैं, है ना, कि जो न्यूट्रास्यूटिकल होते हैं वो हमारी हेल्थ को पोटेंशियली हेल्थ बेनिफिट देते हैं या मेडिकल बेनिफिट देते हैं। ठीक है, मेडिकल बेनिफिट का मतलब भी यही होता है कि आपकी अगर कोई डिजीज कंडीशन है ना, या फिर कोई डिसऑर्डर है छोटा बहुत और वो आपका जो है न्यूट्रास्यूटिकल से ठीक हो जा रहा है तो इसको हम मेडिकल बेनिफिट कहेंगे। They are considered to be safer and have less secondary side effect as compared to many drugs prescribed for the treatment of certain symptoms। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, दे आर कंसीडर्ड मतलब जो न्यूट्रास्यूटिकल है वो कंसीडर्ड किए जाते हैं, पहले से पता होता है, सब कंसीडर कर लेते हैं कि हाँ ये सेफ है, तो सेफ होते ही हैं, एंड हैव लेस सेकेंडरी साइड इफेक्ट, और उनके अंदर जो है वो सेकेंडरी साइड इफेक्ट या साइड इफेक्ट भी बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू मैनी प्रेस्क्राइब ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन सिम्टम्स। ठीक है, उनकी किसके कंपैरिजन में जो भी दवा एलोपैथिक वाली जो लिखी जाती हैं, ठीक है, उनको यूज करने के कह सकते हैं कंपैरिजन में हमारे न्यूट्रास्यूटिकल जो होते हैं वो एज सेफ होते हैं और साइड इफेक्ट भी उसमें बहुत कम होते हैं। The quality of the nutraceutical and the contents of the active component there are also impacted by the place and the season in which a source plant is harvested। ना, जो nutraceutical है उसकी क्वालिटी जो है वो उसके कंटेंट पे और किस टाइम उसको हार्वेस्ट किया जा रहा है, किस टाइम उसको जो है वो किस तरीके से तैयार किया जा रहा है, इस पे जो न्यूट्रास्यूटिकल है उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, देखिए लिखा है टाइम हैज प्रोग्रेस्ड, है ना, जो हमारा टाइम है वो डेली जो है वो प्रोग्रेस होता है। तो एनालिटिकल साइंस हैव आल्सो इवॉल्व्ड विद इन, है ना, विद टाइम, है ना, मतलब टाइम के साथ साथ एनालिटिकल साइंस जो है वो भी आगे बढ़ती जा रही है। तो न्यू टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड, और नई टेक्निक जो है वो डेवलप्ड होती जा रही हैं। अब देखेंगे हम, दीज इंक्लूड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, अब देखिए एनालिटिकल टेक्निक्स न्यूट्रास्यूटिकल के लिए क्या है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, एनएमआर जिसको कहते हैं, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या एचपीएलसी, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस या सीई, एचपीएलसी एनएमआर, एचपीएलसी एमएस, जीसीएमएस, सीईएमएसएस, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये सब जो है वो नई टेक्निक्स हैं जो हम न्यूट्रास्यूटिकल पे कह सकते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल के जिस पार्ट में आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है उस पे अप्लाई करते हैं, उसका इफेक्ट देखते हैं, है ना, फिर उसी तरह मतलब जो हमारा स्टमक के अंदर जो भी पीएच है, जो भी टेम्परेचर है, उसको मेंटेन करके एक मशीनरी में देखते हैं कितनी देर में हमारा मतलब इससे अगर हम इस न्यूट्रास्यूटिकल से दवा देंगे तो कितनी देर में डिग्रेडेट होगी, है ना, कितना हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी, कितना एक्सट्रैक्ट आउट होगा, है ना, सब कुछ। तो ये सब कैसे देखेंगे, हमारे पास बहुत ही हाई क्वालिटी की, है ना, स्पेसिफिक जो है वो मशीनरी होनी चाहिए, जैसे कि ये सब हो गई। ठीक, बायो अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, कितना रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द जो है वो ड्रग हमारे बॉडी में जा रही है, एब्जॉर्ब कितनी की जा रही है। ठीक है, तो दीज टेक्निक हेल्प अस अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स नेचुरल मैट्रिक्स एंड हेल्थ प्रोमोटिंग इफेक्ट ऑफ द न्यूट्रास्यूटिकल। तो ये सारी जो टेक्निक्स है उससे क्या करते हैं हम, नेचुरल मैट्रिक्स मतलब जो हमारा पूरा प्लांट है उसमें से जो हमारा मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको हटा करके जो अदर बचता है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल मैट्रिक्स एंड हेल्थ प्रोमोटिंग इफेक्ट ऑफ द न्यूट्रास्यूटिकल का हेल्थ प्रोमोटिंग इफेक्ट कैसे कैसे है। तो दे ऑल्सो हेल्प अस टू नो द बॉडी एक्सपोजर एंड बायोअवेलेबिलिटी आफ्टर कंजम्पशन ऑफ द
न्यूट्रास्यूटिकल। ठीक है, तो ये हमारा जो कह सकते हैं मशीनरी होती है, ये हेल्प कराती हैं ये जानने में कि बॉडी में कितना बायो अवेलेबिलिटी हो रही है हमारे न्यूट्रास्यूटिकल की, कितना कंजम्पशन हो रहा है, कितना एक्सपोजर हो रहा है ना, ये सब चीज हम इन मशीनरी के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो प्रेजेंटली मतलब प्रेजेंट टाइम में लार्ज नंबर ऑफ बायोलॉजिकल टेक्निक्स आर बीइंग यूज्ड टू साइंटिस्ट बाय डेवलपिंग नोवेल मेथड ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल कैरेक्टराइजेशन। ठीक, न्यूट्रास्यूटिकल के कैरेक्टराइजेशन के लिए प्रेजेंटली बहुत सारी टेक्निक जो है वो अवेलेबल हुई है ना। देखिए क्या है, दीज इंक्लूड एंजाइम इंक्लूड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे या एलिसा, इम्यूनो रेडियोमेट्रिक एसे IR इरमा कह सकते हैं इसको, इम्यूनो डॉटिंग हो गया, रेडियो इम्यूनो एसे हो गया है ना, उसके रेडियो इम्यूनो एसे या RIA रिया कह सकते हैं इसको शॉर्ट में, फ्लोरेसेंस पोलराइजेशन इम्यूनो एसे, FPIA टाइम रिजॉल्व्ड फ्लोरेंस इम्यूनो एसे है ना, केमिल्यूमिनेसेंस इम्यूनो एसे एंड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो ये सारी टेक्निक से जो है वो हम न्यूट्रास्यूटिकल का और ज्यादा डीप स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए, दीज इमेजिन टेक्निक्स गिव इंफॉर्मेशन ऑन द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज्ड, प्रोटीन एंड एंजाइम नेटवर्क ऑफ द फूड प्रोडक्ट, स्ट्रक्चर एंड मेटाबोलाइट्स एंड अदर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फूड प्रोडक्ट। ठीक, तो ये सारी जो इमेजिनेट टेक्निक्स हैं, इससे क्या ये इंफॉर्मेशन देती हैं कि मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस कौन से हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा प्रोटीन होगा इसमें, कौन कौन सा एंजाइम होगा, है ना, किस एज ग्रुप के लिए ये जो है प्रोडक्ट है वो कितनी मात्रा में लेना होगा हमें। तो ये सब चीजें हमारी ये जो टेक्निक्स हैं, इससे हम हमारे न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में जान सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।